हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास का मैथ, उसके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। वैल्यू है हमारे पास ln क्यूबिक रूट 16 x की पावर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्यूबिक रूट होता है ना, वो बराबर होता है 1/3 के। क्यूबिक रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/3 के इक्वल होता है। तो ये हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे ln 16 x का क्यूब। अब जो ये क्यूबिक रूट है ना, वो इक्वल हमारे पास होता है 1/3 के। तो क्यूबिक रूट की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1/3 लिख देंगे। अब हम इस पूरे के ऊपर अप्लाई कर देंगे पावर लॉ। तो पावर लॉ के बारे में आपको पता है, हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अगर लॉग के आगे कोई वैल्यू हो और उसके ऊपर पावर मौजूद हो, तो जब हम पावर लॉ उसके ऊपर अप्लाई कर दें तो वो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो हम अप्लाई कर देते हैं इस पूरे के ऊपर पावर लॉ। तो ये आ जाएगा 1/3 ln 16 x का क्यूब आ जाएगा। ये हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर पावर लॉ। अब 1/3 ऐसे लिख लेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास दो वैल्यू हैं, तो इनके दरम्यान कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और साथ में ln भी मौजूद है। तो इस पूरे के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यू लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम उसको चेंज कर देते हैं प्लस के अंदर। तो इसको हम लिखेंगे ln 16 प्लस ln x के क्यूब आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो है 1/3, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। आगे ln आ जाएगा। 16 जो है ना, अब 16 के हम फैक्टर बना लेते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाएं, फैक्टराइजेशन इसकी करें, तो 16 को 2 के टेबल पे डिवाइड करें तो 2 8 आर 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2 आ जाएगा। 1 2 3 4। यहाँ पे हम लिख देंगे 16 की जगह पे 2 की पावर 4 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? ln x का क्यूब। ये एज इट इज़ ही हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, अब हम इसके ऊपर फिर से क्या अप्लाई कर देंगे? पावर लॉ अप्लाई कर देंगे। ये 1/3 जो है एज इट इज़ ही हमारे पास आ जाएगा। अब जब इसके ऊपर पावर लॉ अप्लाई करेंगे ना, तो ये पावर है ना, लॉग के आगे कोई वैल्यू और उसके ऊपर पावर हो, तो हमें पता है लॉग के कानून के मुताबिक वो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है लॉग से पहले। तो इसको हम लिख देंगे 4 ln 2 प्लस, अब ये देखें इसके ऊपर भी पावर है, तो पावर क्या हो जाएगी? स्टार्ट में आ जाएगी 3 ln, इसको हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे, क्योंकि पावर जो है ना, पावर लॉ अप्लाई किया है ना, तो पावर इसके स्टार्ट में आ गई है। आगे देखें, 1/3 जो है अंदर वाली इस वैल्यू के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वाली वैल्यू के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम 1/3 को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई ये किसके साथ हो रहा है? 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखें 4 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम 1 कंसिडर करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 4 1 सा 4 आ जाएगा हमारे पास, 3 1 सा 3 आ जाएगा। तो इसको सोल्यूशन हमारे पास क्या आया? 4/3 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4/3 ln 2 आ जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू। प्लस 1/3 को अंदर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? रफ में हम करके देखते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके भी बटे में कुछ नहीं है, तो हम इसके 1 कंसिडर कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास, और 3 1 सा 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास? 3/3 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3/3 लिख देंगे। नेक्स्ट ln x जो है ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब 4/3
एज इट इज़ ही आ गया। आगे आ गया हमारे पास ln2 आ गया। ये देखें 3 से क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, पॉजिटिव में ln x बच गया। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है उसकी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू जो थी उन्होंने दी हुई थी हमारे पास ln क्यूबिक रूट 16x की पावर 3 दी हुई थी। तो ln वैसे लिखा, क्यूबिक रूट हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। तो 16x का क्यूब लिख लिया। अब हमारे पास जो क्यूबिक रूट था उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1/3 लिख दिया। इसके बाद हमने इस पूरी के ऊपर अप्लाई करवा दिया पावर ला। तो पावर ला क्या कहता है, लॉग के आगे कोई वैल्यू मौजूद हो और उसके ऊपर पावर हो तो वो पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है। तो हमने लिख लिया 1/3 ln 16x का क्यूब। अब 1/3 ln इसको एज इट इज़ उतार लिया। अब ये देखें, ये दो हैं वैल्यू और इनके दरमियान कोई साइन नहीं था। इट्स मीन ये दोनों क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। तो हमने इस पूरी के ऊपर अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट ला। तो ln 16 आ गया। प्रोडक्ट ला हमें कहता है कि अगर कोई मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यू, लॉग के आगे दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे 1/3 को एज इट इज़ ही हमने उतार लिया। आगे ln लिखा और 16 जो था इसके हमने फैक्टराइजेशन कर ली। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने 2 के टेबल पे की। 8 2s are 16, 4 2s are 8 एंड 2 2s are 4, 2 1s are 2। कितनी आ गई हमारे पास, 2 की पावर 4 आ गई 16 की जगह पे। प्लस ln x की क्यूब जो था वो हमने एज इट इज़ ही नीचे उतार लिया। अब देखें 1/3 ये आ गया। इसको पूरी के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया पावर ला, क्योंकि लॉग के आगे जो वैल्यू थी इसके ऊपर पावर थी तो पावर हमारे पास लॉग से पहले आ गई। फिर उसके बाद ln आ गया और ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, प्लस ये वाला साइन आया। आगे फिर हमने पावर ला अप्लाई कर दिया। पावर ला की वजह से जो पावर थी वो क्या हुई, स्टार्ट में आ गई। ln x जो थी बचा हुआ वो ऐसे ही आ गया। अब जो 1/3 था इसको हमने अंदर वाली पहली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करवाया और इसके बाद दूसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 1/3 को जब 4 से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 1/3 आ गया मल्टीप्लाई बाय 4। 4 के बटे में कुछ नहीं था तो हमने 1 कंसीडर कर दिया इसके। 4 1s are 4 आ गया, 3 1s are 3 आ गया। तो इसका पूरे का सोल्यूशन 4/3 आ गया। तो इसकी जगह पे हमने 4/3 लिख दिया। ln 2 आ गया। प्लस 1/3 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया हमने। तो ये देखा हमने 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लिया। इसके भी बटे में कुछ नहीं था तो हमने 1 कंसीडर किया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आ गया। तो इसका आंसर आया हमारे पास 3/3। तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया 3/3 ln x आ गया हमारे पास। अब 4/3 ln 2 एज इट इज़ ही हमने नीचे उतार लिया। आगे देखें प्लस आ रहा है साइन तो प्लस को भी नीचे उतार लिया। 3 से क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ln x बच गया। तो ये आ गई हमारे पास 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 6 की जानब। तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो हम मालूम करते हैं। तो ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है लॉग की बेस 2 1 माइनस a/b। इस होल की पावर हमारे पास क्या है, 5 है। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे के ऊपर अप्लाई कर देते हैं पावर ला। तो पावर ला हमारे पास जो है वो हमें बताता है कि अगर हमारे पास लॉग के आगे कोई वैल्यू हो और उसके ऊपर पावर हो तो वो पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिख लेंगे 5 पावर पहले ले आए, लॉग से आगे क्या आ जाएगा, लॉग की बेस हमारे पास 2 आ जाएगी। वैल्यू क्या है, 1 माइनस a/b आ जाएगा। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 5 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास लॉग की बेस 2। अब ये देखें 1 माइनस a/b है तो इस पूरी के ऊपर हम अप्लाई करवा देंगे क्या, कोशेंट ला। तो कोशेंट ला हमारे पास क्या कहता है, कोशेंट ला कहता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यू डिवाइड हो रही हों तो वो चेंज हो जाती हैं माइनस के अंदर। तो हम लिख लेंगे 5 लॉग की पावर लॉग की बेस 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस a। तो लॉग बेस 2 फिर से हम लिखेंगे। अब चूँकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस में आया, माइनस लॉग क्या आ जाएगी हमारे पास, b आ जाएगा।
और इसकी बेस क्या है हमारे पास 2 है। तो ये आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या किया हमने, log 2 हमारे पास थी वैल्यू 1 माइनस a ओवर b की पावर 5। तो इस पूरे के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया पावर ला। पावर ला क्या कहता है कि जो हमारे पास log के आगे वैल्यू होती है उसके ऊपर कोई पावर हो तो वो पावर स्टार्ट में आ जाती है log से पहले। तो पहले 5 को लिख लिया, फिर log 2 जो बेस में था उसको लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू थी 1 माइनस a ओवर b था। तो इस पूरी के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया कोशेंट ला। तो कोशेंट ला हमें क्या कहता है कि हमारे पास दो वैल्यू, अगर लॉग के आगे दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस में चेंज हो जाती हैं, और लॉग अपनी बेस के साथ दोनों के साथ लिखा जाता है, ऊपर वाली वैल्यू के भी और नीचे वाली वैल्यू के भी। इक्वल का साइन लगाया, 5 लॉग की बेस 2 लिखी हमने, 1 माइनस a आ जाएगा, और ये डिवीजन का साइन जो है कोशेंट ला के मुताबिक ये चेंज हो जाएगा माइनस में। माइनस आगे फिर बेस आएगी लॉग के साथ और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगी इसके एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 2.4 का 9th क्लास के मैथ का एंड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।